सुप्रभात बच्चों, हमने उपहार इस पाठ को पढ़ा है। तो देखो, इस पाठ के आधार पर हम कुछ आज प्रश्न उत्तर देखने वाले, उसे आपको लिखकर उन्हें याद करना है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गांव के पास रिक्त स्थान मेला लगा था। इसका उत्तर क्या है? गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। दूसरा है, अचानक उसकी रिक्त स्थान दूर पेड़ों के पीछे गई। इसका उत्तर है, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। तीसरा है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की रिक्त स्थान में आंसू आ गए। इसका उत्तर क्या है? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आगे का प्रश्न देखो, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पे ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। तो इसका उत्तर क्या है? गलत है। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। इसका उत्तर क्या है? सही है। ऋत्विक को रास्ते में एक लाल रंग की पोटली मिली थी। इसका उत्तर क्या है? सही है। आगे, ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। इसका उत्तर क्या है? गलत है। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। इसका उत्तर भी क्या है? सही है। आगे देखो प्रश्न, आगे का प्रश्न है, किसने किससे कहा है? पहला है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। ये किसने कहा है? परी ने ऋत्विक से कहा है। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। ये किसने कहा? राहगीर ने ऋत्विक से कहा। और कोई पहचान बताओ। ये किसने कहा? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। आगे का, नहीं नहीं आप तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। तो ये किसने किससे कहा, ये हमने देखे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था। इसका उत्तर क्या है? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका। इसका उत्तर है, घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। आगे का प्रश्न है, पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था। पेड़ों के पीछे सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। ऐसे परी ने ऋत्विक से पूछा। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, वह यह समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेगी जब वो उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका उत्तर है। आगे देखो, रास्ते में मिली पोटली कैसी थी। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी। इसका उत्तर है, रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी, वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। आगे का प्रश्न है, परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली। इसका उत्तर है, परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई, पर उसने खोलकर भी नहीं देखी। बाद में एक राहगीर के द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋत्विक ने वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता तो उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर कोई और नहीं बल्कि परी ही थी। तो इसका उत्तर है। आगे का जो प्रश्न है देखो, भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढो। अब आपको निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने, तो कहानी में से आपको ढूंढकर लिखना है। यहाँ पे उत्तर दिया है देखो, सखा यानी क्या? मित्र। नयन यानी आंख,
वृक्ष यानी पेड़, भगिनी यानी बहन, जननी यानी क्या, माँ। निम्नलिखित, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। यहाँ पे शब्द है, जीवन का है विरुद्धार्थी मृत्यु, दोस्त का आता है विरुद्धार्थी दुश्मन, सुबह का आता है शाम, दूर का विरुद्धार्थी पास, जागना का विरुद्धार्थी सोना, और बड़ा का विरुद्धार्थी छोटा। आगे का प्रश्न है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। पहला है पोटली, इसका बहुवचन रूप है पोटलिया। दूसरा है परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं, लड़का का बहुवचन लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, आँख का आता है आंखें, और परी का आता है परिया। ये बहुवचन यहाँ पे शब्दों के हमने देखे। आप देखो, ये हमने पहले भी देखा है। चित्रों के नाम आपको लिखने हैं, घर, नदी, फल, पहाड़, बोरा, चाबियां, लोग और दूध। इसके नीचे भी है बूढ़ा, मिठाई। ये चित्रों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये चित्र देखकर आपको नाम लिखने हैं। तो इन चित्रों को देखकर आपको पहचान कर उनके नाम लिखने से। अब देखो, हमने आज प्रश्न उत्तर देखे उपहार इस पाठ के, तो इस प्रश्न उत्तर को लिखकर आप याद करो उसे, ठीक है, ओके।